ओके सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ सुयश भैया। ओके और अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी रिलेटिव वेलोसिटी की। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भाई वेक्टर के कंपोनेंट्स, है ना। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे इस लेक्चर में। हम क्या होता है, जैसे कोई मान लो कोई एक वेक्टर है इस तरह से इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, है ना। मतलब हमने ये देख लिया, अभी हमने ये देखा था, अभी तक हमने ये देखा कि भाई कोई भी दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को हटा के एक वेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर से। अब हम इसका उल्टा देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इस रिजल्टेंट वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर या फिर दो किसी और तरह के वेक्टर में रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो उसका क्या टेक्निक है, उसकी क्या टेक्निक है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे देखो ये एक वेक्टर है आपको, है ना। अब यहाँ से लेक्चर अपना स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे कि जैसे मान लो ये एक वेक्टर है अपना, ठीक है। सपोज वी हैव अ वेक्टर हियर इन दिस केस, ठीक है, ए वेक्टर। ऑलराइट, दिस इज सपोज अवर ए वेक्टर, ठीक है। और इस तरीके से हमने दिखाया, तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है वो ए का मैग्नीट्यूड हो गई, है ना। अब इस ए वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट्स को, तो ठीक है। वेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आएगा, एक आएगा वाई एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे ए एक्स, ठीक है। और वो होगा कितना, मान लेते हैं एक्स एक्सिस से ये वेक्टर थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर गिनाना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो दिस विल बी योर एक्स एक्सिस कंपोनेंट। अब ये जो ट्रायंगल बना, इसको जब देखोगे तो आपको ये लेंथ पता है मॉड ए, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बना, जब आप इसको देखोगे इस ट्रायंगल को, तो ये तो मॉड ए है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा दिस विल इक्वल्स टू ये ए एक्स है ना, एक्स एक्स का कंपोनेंट ए एक्स, तो ये लेंथ जो पूरी है ना ये ए एक्स है, ए एक्स डिवाइड बाई मॉड ए। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू यू कैन से ए कॉस थीटा, ए इज मॉड ए, राइट, ए कॉस थीटा, समझ गए ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो कंपोनेंट आएगा ए एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स जो है, ये हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये ए एक्स, ये लेंथ हो जाएगी ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप यहाँ करोगे, ठीक है, ये वाली लेंथ जो है ये लेंथ हो जाएगी, जब आप इस ट्रायंगल को देखोगे ये लेंथ इसके बराबर है ना। तो ये लेंथ जब आप निकालोगे तो साइन थीटा की जब आप फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा, ये ए वाई है, ठीक है, तो ये भी ए वाई ही हो जाएगा, तो ए वाई डिवाइडेड बाय ए, तो ए वाई हो जाएगा, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, है ना, तो ये भी हो जाएगा ए साइन थीटा। सो दैट्स वाई दिस ए वाई विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स ए, ये जो ए वेक्टर है, अब आपने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया और इसको दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में हमने लिख दिया, एक ए एक्स है और एक है ए वाई, ठीक है। तो मतलब हम इस ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, क्लियर। और अगर देखा जाए तो ये ए क्या है, ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, है ना। तो ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं आपने क्या सीखा। तो जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है ना, ये एक ए वेक्टर है और इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको वेक्टर बताना, मीन्स सपोज दीज आर द कंपोनेंट, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वेक्टर। तो जरा पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और बताओ भैया कितना आंसर आ रहा है, उसके बाद मैं आपके लिए हेल्प करूँगा, ठीक है, आपकी हेल्प करूँगा इसमें। तो इस केस में जो ए वेक्टर है पहले वाले केस में, वो कितना हो जाएगा भाई, इस केस में जो ए वेक्टर है वो हो जाएगा, चेक करो। सो जो इसका ये हो जाएगा ए एक्स, एक्स एक्सिस कंपोनेंट, और ये हो जाएगा ए वाई पॉजिटिव, ए एक्स निगेटिव है, सो इट इज़ इन द निगेटिव डायरेक्शन, राइट। ये हो जाएगा -1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, चेक करेंगे भाई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आपका बी वेक्टर है ना। इसमें देखो जो बी वाई है ना, वो निगेटिव है और बी एक्स पॉजिटिव है ना। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर पहले तो मैं सिंपल लिख दूँ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, है ना, इस तरीके से होता है। तो बी एक्स निगेटिव है इस केस में, मतलब -2 आई कैप
प्लस 3j कैप। चेक करो ये रिजॉल्व वेक्टर मतलब इसमें क्या है, कंपोनेंट्स दिए हैं आपको और आपको वेक्टर निकालना है। ठीक उसी तरीके से इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा भाई, दोनों निगेटिव है, -1 i कैप -2j कैप। चेक करेंगे, ठीक है, दिस इज योर सी वेक्टर। ओके, मीन्स कंपोनेंट आर गिवन, कंपोनेंट्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वेक्टर। ठीक है, इसमें ये सब क्या है, ये जो है ना, ये कंपोनेंट्स हैं भाई, ये कंपोनेंट्स है वेक्टर के, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स है ना। मतलब आप इस वेक्टर को अगर रिजॉल्व करोगे तो ये इसका जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट आएगा वो 1 आएगा और इसका एक्सिस का कंपोनेंट 2 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इसके सॉल्यूशन हो गए भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। अब आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो भाई, यू कैन ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, राइट। ठीक है, यू नो दैट अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऐसे √3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इसका भी ऐसे ही √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया अब इसको रिजॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, तो यू हैव टू रिजॉल्व, ओके, यू हैव टू रिजॉल्व द कंपोनेंट। तो ये 5 लेंथ दी है वेक्टर की, ये 5 है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपको रिजॉल्व करना है। तो ये मान लेते हैं कोई ए वेक्टर होगा। सो दिस ए वेक्टर, इसका एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आएगा ऐसे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे, ठीक है, और एक वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी आ जाएगा, ए वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स। इसमें जो ए एक्स है वो कितना है, वो हो जाएगा 5 cos 60, है ना, जिधर थीटा उधर कॉस, 5 cos 60, और ए वाई कितना हो जाएगा 5 sin 60। चेक करो, है ना। तो ए वेक्टर जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस ए वाई जे कैप, है ना। लेकिन एक्स एक्सिस वाला निगेटिव है ना, तो यहाँ एक निगेटिव का साइन भी आएगा भाई। ठीक है, चेक करो कितना हो गया। तो ए एक्स जो है ये 5 cos 60, cos 60 इज 1/2 -5/2 आई कैप। ठीक है, प्लस sin 60 √3/2, सो 5 √3/2 जे कैप। ये आ गया भाई ए वेक्टर, है ना। इसमें मान लो इसमें क्या हो जाएगा उसी तरीके से। चलो अब मैं तुरंत आंसर लिखता हूँ खटाखट। ठीक है, आप मैच करते रहना। ए देखो, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, ये 6 है ना, तो इधर आएगा कितना, ये एंगल कितना है, ये एंगल भी 45 है। ठीक है, तो 6 cos 60 है ना, 6 cos 45, 6 cos 45 आई कैप, है ना, -6 sin 45 जे कैप। वाई माइनस, बिकॉज जो इसका वाई एक्सिस कंपोनेंट है वो निगेटिव है। ठीक है, सो दैट्स वाई, सो 6/√2 आई कैप -6/√2 जे कैप। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यू हैव टू रिजॉल्व दिस। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करें तो इसमें एक इधर आएगा कंपोनेंट। ठीक है, चेक करो भाई, एक इस डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा, सॉरी। ठीक है, चेक करो, तो इधर का जो कंपोनेंट, अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, ये जो है इधर का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा 10 cos 30। ठीक है, जिधर थीटा उधर कॉस होता है। ठीक है, इधर आएगा 10 sin 30, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 cos 30 मीन्स √3/2। ठीक है, मीन्स 5 √3, है ना। चेक करो भाई, 5 √3, और ये वाला जो कंपोनेंट sin 30 1/2 मीन्स ये हो जाएगा सिंपली 5। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हो गए। इसके कंपोनेंट्स कितना हो गया, इधर एक्स एक्स का कंपोनेंट हो गया 6/√2, 6/√2। चेक करो 6/√2, और इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी यही हो जाएगा 6/√2 सिमिलरली, है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखो भैया इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसके सबके सॉल्यूशन है। आई होप पूरी बात आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन की समझ में आई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सो अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलॉन्ग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये 37 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है ना, ये बेटा एक जनरल ट्रायंगल है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, यू हैव टू नो दिस। या तो एक साइड जो है, एक एंगल अगर 37 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ये जनरल ट्रायंगल है। ठीक है,
इसको बोलते हैं 4 3 5 3 4 5 ट्रायंगल, ठीक है, जनरल ट्रायंगल। तो ये पता होना चाहिए, इसका साइन कॉस सब आपको पता होना चाहिए। इसका साइन क्या होगा, मतलब साइन 37 इसमें आप तुरंत निकाल दोगे। साइन 37 कितना होगा बताओ भाई, साइन 37 3/5, ठीक है। और कॉस 37 4/5। जो भी पूछा जाए आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में हिंट दे दिया आपको। नाउ यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो फोर्स 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके। तो मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। कितने के एंगल पे कह रहा है कि वर्टिकल से कुछ 37 की डिग्री में, है ना। वर्टिकल से 37 की डिग्री में फोर्स जो लग रहा है वर्टिकल से 37 की डिग्री पे लग रहा है। चेक करो भाई, है ना। अलॉन्ग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके। तो फोर्स कितना लग रहा है 10.5 न्यूटन, ठीक है। और क्या कहा गया, इसका फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। तो क्या है, कुछ नहीं, ये 10.5 न्यूटन है, इधर थीटा दिया है तो ये हो जाएगा 10.5 कॉस थीटा, इधर थीटा उधर कॉस आता है, ठीक है। तो 10.5 कॉस 37, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इसे। सो ये जो हो जाएगा, इसका एफ वाई निकालना है आपको, फोर्स वाई कंपोनेंट। सो दिस इज एफ वाई, सो इट इज़ 10.5 कॉस 37 डिग्री, ठीक है। तो चेक करो भैया ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू कॉस 37, अभी मैंने बताया आपको 4/5, ठीक है। सो इट इज़ सिंपली 4/5, 2.1 इंटू 4, ये हो जाएगा 8.4 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज कितना बताओ भाई, 8.4 न्यूटन, सिंपल। अगर इससे पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दो तो वो भी आप निकाल दोगे। 10.5 जिधर थीटा नहीं है उधर साइन, इधर थीटा है तो इधर का कंपोनेंट में कॉस आएगा, ठीक है। इधर थीटा नहीं है तो इधर के कंपोनेंट में साइन, 10.5 साइन 37, ठीक है, सिंपल, ओके। सो 3/5 राइट, इट विल बी 6.3। चेक करो, है ना, न्यूटन, राइट। आई होप पूरी बात समझ में आ गई। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर नहीं समझ आए तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स में आएंगे, ऑल राइट। अब हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स में आएंगे और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स में आएंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन को लेते हुए थोड़ा सा इसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी यूज़ होगा, उसके हिसाब से हम इस तरह की प्रॉब्लम सब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। आई होप ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, इसको हम यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे रिवर अम्ब्रेला प्रॉब्लम और स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स की, ठीक है। थैंक यू। सो दिस इज सुरेश वाजपेयी, आई एम देयर फॉर यू। कभी कोई भी समस्या हो तो आप डाउट्स कमेंट्स कर सकते हो भाई। हमारा टेलीग्राम चैनल वगैरह सब ज्वाइन कर लो और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी फिजिक्स जो है ना यहाँ पे मैं ख़त्म करवा दूंगा। थैंक यू।